हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आज आपके लिए लेकर आया हूं रेशो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 9। तो देखो, हमने पार्ट नंबर 1 से लेके 8 तक पहले अपलोड कर दिया है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप आई बटन से भी वीडियो को देख सकते हो। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देखो रेलवे के कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या बैंक के किसी भी एग्जाम की तैयारी हो, तो फ्रेंड्स आप समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, देखो हम ये रेशो एंड प्रोपोर्शन की पूरी सीरीज डाल रहे हैं, यानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, और कुछ आज लाए हैं और कुछ हम डाल चुके, यानी कि 8 वीडियो हम बना चुके ऑलरेडी। तो ठीक है ना, 9वीं वीडियो ये है, यदि कुछ और रह जाएंगे तो हम और अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो उसके साइड की बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा दो, और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक को भी कर दो। और फ्रेंड्स मैं आपको देखो एक और बात बता देता हूँ, हमने सिम्प्लीफिकेशन, पावर इंडाइसिस एंड सर्ट्स, इनके ऊपर पूरी सीरीज डाल रखी है, आप वो भी जाके देख लेना। उनकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। तो चलो टाइम वेस्ट न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखो, अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमने सीख ही रखे हैं यदि आप वीडियो देखते हो। तो देखो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाता है, 21 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। तो फ्रेंड्स ये तो मलाई सा क्वेश्चन है ना, तो इसको कैसे करेंगे। यदि नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे मैंने लास्ट वीडियो में मैंने इसका लंबा मेथड भी बताया था और शॉर्ट मेथड भी बताया था, लेकिन आप वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि देखो जब आपको लंबा मेथड भी पता हो और शॉर्ट भी पता हो तो आपके भूलने के चांस बहुत कम रहते हैं। और यदि आप शॉर्ट ट्रिक याद करोगे ना तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक भी देखो और लॉन्ग ट्रिक भी देखो, फिर कभी नहीं भूलने वाले। तो अब देखो इस पे आते क्वेश्चन पे, तो मैं यहाँ पे ना शॉर्ट ट्रिक से करूंगा। तो 2 लड़कों की आयु का अनुपात इतना, रेशो इतना है। तो मैं लड़कों का नाम ए दे देता हूं, बी नेम दे दिया, ठीक है ना, ए और बी। तो इनका 2 लड़कों की आयु का अनुपात कितना, इस टाइम 3:4, राइट। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो यानी कि 3 वर्ष बाद, मैं साइड में लिख देता हूं, 3 ईयर बाद कितना हो गया, ये हो गया 4, यानी कि इनके बीच डिफरेंस भी 3 साल का होगा। लेकिन हम डिफरेंस पहले देखते हैं, इनके बीच डिफरेंस किसका, 1 का। देखो 3 यानी कि 4 कि 3 से कितना बड़ा, 1 बड़ा, और ये 1 बड़ा। कैसे देखा मैंने, देखो 1 और 1 कहां से लिखा, 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 4 और 5 में 1 का। तो मुझे ये बताओ, वैसे तो इनके बीच डिफरेंस कितने का, 3 साल का, क्योंकि देखो दे रखा है 3 साल बाद अनुपात यह हो जाता है। लेकिन अभी क्वेश्चन में ये दे रखा है क्योंकि रेशो के अकॉर्डिंग, तो यानी कि 1 इक्वल कितने के, 3 के, राइट। यदि आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा। तो आप देखो 1 इक्वल 3 ईयर के, और अब आपसे क्या पूछा है, यानी कि पहले प्रेजेंट की एज निकाल लो। प्रेजेंट की एज कितनी है, 3। तो यानी कि ए की एज निकालते हैं पहले, मैं 3 यानी कि 3 इक्वल निकाल देता हूं, ठीक है ना। तो 3 इक्वल, देखो 1 इक्वल 3 ही साल के, तो 3 इक्वल 9 साल के, आ गया ना समझ में। और 4 इक्वल कितने को हो जाएगा, 4 इक्वल हो जाएगा 4 या 12 साल के, ठीक है ना, मैं 12 लिख देता हूं। तो अब मुझे ये बताओ, ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, 9 साल, 9y लिख दिया, चलो मैं इसका पूरा लिख देता हूं, ठीक है ना। और बी की कितनी हो गई, बी की हो गई 12। मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है ना, इस वाले हिस्से को। अब मुझे ये बताओ, देखो यही तो पूछा था, नहीं अभी ये नहीं पूछा, ध्यान से क्वेश्चन को आगे पढ़ो। देखो 21 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। आज इसकी 9 साल है, तो 21 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं 21, सही से बना देता हूं, 21 वर्ष, कुछ भी लिख सकते हो, 21 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ए की कितनी हो जाएगी, 21, देखो सॉरी हाँ 21 ही था, तो 21 में हो जाएगी, ये तो हो जाएगा 30 साल का, ठीक है ना, ए तो। और बी कितने का हो जाएगा, 21 2 23 2 33, यानी कि 10 33, तो ये कितने का हो जाएगा, 33 साल का, राइट। तो फ्रेंड्स इनकी एज कितनी आ गई, 30 साल और 33 साल। कब, 21
वर्ष बाद। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ नहीं करना था, बस इसमें डिफरेंस निकालना था। अब देखो हम और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब आपके माइंड में आ गया होगा कि क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया। कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, देखो आप मैं आपको एक बताता हूं, क्वेश्चन तो इतना बड़ा है, आंसर इतना सा आएगा छोटा सा ही, ठीक है ना। तो टेंशन मतलब बहुत आसान है, एक बार देखो तो सही। देखो यदि 4 वर्ष पहले, यानी कि एज्यूम करो थोड़ा सा, 4 वर्ष पहले P और Q के बीच आयु का अनुपात इतना था, 4 वर्ष पहले, और वर्तमान में दोनों की आयु का योग इतना वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो बहुत सिंपल, देखो मैं बताता हूं, मैंने क्या कहा, एज्यूम करो 4 साल पहले, आज दोनों का योग ना, दोनों की आयु का योग 52 वर्ष है। मुझे ये बताओ 4 साल पहले P कितना कम होगा, 4 वर्ष कम। Q कितना कम होगा, 4 वर्ष कम, क्योंकि देखो 4 साल पहले दोनों 4-4 साल कम होंगे, तो यानी कि दोनों कितने कम होंगे। यदि मैं दोनों का देखो मैं आपको बताऊं 52 साल के, तो ये दोनों के दोनों अब है, तो 4 साल पहले कितने के होंगे, यानी कि 8, हम इसमें से क्या कर देंगे, कम। तो यानी कि 4 वर्ष पहले योग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं देखो यहीं पे बता देता हूं, योग कितना हो जाएगा 4 वर्ष पहले, 8 घटा दो इसमें से, तो जब 8 इसमें से घटेगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 44 वर्ष, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब बस यही नोट करने वाली यहां पे बात थी। देखो मैं फिर बता रहा हूं, वर्तमान में था इतना, और 4 वर्ष पहले P कितना कम होगा, 4 साल कम, और Q कितना कम होगा, 4 साल कम, तो दोनों कितने घटेंगे, 4 और 4, तो कितना 8। तो मैंने बस 52 में से 4 8 घटा दिया, तो बचा कितना 44। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखो आसानी से। यदि 4 वर्ष पहले P और Q के आयु का अनुपात इतना था, तो अभी हम 4 साल पहले की बात चल रही है, ठीक है ना। P Q इनका रेशो लिखो, अभी 4 साल पहले की बात चल रही, और क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, बस आपको क्या दे रखा कि इन दोनों का योग 4 वर्ष पहले 44 था। अब मुझे बताओ रेशो के अकॉर्डिंग कितना है। देखो जितना रेशो के अकॉर्डिंग हो ना, उतने ही आप जो भी हो एग्जैक्ट उसके बराबर रख देना। तो देखो यहाँ पे रेशो के अकॉर्डिंग दोनों का योग कितना, यदि मैं दोनों का योग निकालूं 5 और 6 11, लेकिन असलियत में है 44, तो हम क्या करेंगे 11 को इक्वल रख देंगे 44 के, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूं ईयर, AR। मैंने क्या कहा, रेशो के अकॉर्डिंग 5 और 6, यानी कि इनका योग कितना 11, लेकिन असलियत में कितना योग, यानी कि 44, तो हमने कर दिया ये। अब मुझे 5 इसकी वैल्यू निकालनी, तो 5 कैसे निकाल, 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले 1 की निकाल लो। तो देखो 11 इक्वल 44, तो 1 इक्वल 4 के, कैसे निकाला मैंने, मुझे एक बार बताओ। देखो जो 11 था ना वो बटे में पहुंच गया, और 44 बटे 11 का मतलब क्या होगा, 4 आ गया। तो 5 इक्वल कितने के, मुझे एक बात बताओ। देखो 1 इक्वल 4 के, तो 5 इक्वल 20 के, ठीक है ना। मैं y लिख देता हूं, कभी आप 5 इक्वल 20 समझो, तो 5 इक्वल 20 साल के, और 6 इक्वल 6 24 साल के, तो y लिख दिया मैंने, ठीक है ना, 24 साल के आ गया। देखो ये तो है इसकी क्या, 4 साल पहले की आयु। अब इन्होंने आपसे क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, पहले उनकी आयु निकाल लो। तो देखो अब वर्तमान का मतलब क्या है, 4 साल बाद। देखो 4 साल बाद की तो पहले की बात चली थी, तो वर्तमान कब होगा, 4 साल बाद। तो मुझे ये बताओ P की 4 साल पहले थी कितनी उम्र, 20, तो अब कितनी होगी 24, क्योंकि 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 24 ही तो होगी। दूसरे की 24 थी, तो अब कितनी हो जाएगी, यस 28, यानी कि 24 और 28। अब आपसे इनका क्या पूछा है, देखो उम्र पूछता तो ऐसे बता देते, लेकिन आपसे ना यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस पूछ लेगा अनुपात। तो अनुपात क्या होगा, इनके बीच लगा दो अनुपात। आपसे ये तो पूछा, तो मुझे क्या निकालना, अनुपात, ये पूछ रहा, तो मैंने इनके बीच लगा दिया अनुपात। तो अब यदि ये कट रहा हो तो काट दो, हमें पता कट रहा। देखो 4 6 24, 4 7
28। तो 6/7 या आप कैसे लिख सकते हो इसको, 6/7 इसको लिख सकते हो। देखो फ्रेंड्स कितना आसान क्वेश्चन था ये, कुछ ही नहीं करना था, बस जो ये था ना रेशो वाला योग और एग्जैक्ट जो ये था हमारा योग, इसके बराबर इसे रखना था, बस इसमें ये वैल्यू निकालनी थी। यदि आपको नहीं समझ में आए तो फिर मैं बताता हूं। देखो आपको, मुझे ये बताओ आज आपकी उम्र 24 साल है, तो 4 साल पहले कितनी होगी बताओ, 20 होगी ना। मान लो आपके साथ एक और बंदा, यानी कि आपकी तो 14 साल है और आपके दूसरे भाई की 16 साल, यानी कि आपकी दोनों की उम्र ना आज 30 साल है। तो 4 साल पहले आपकी होगी कितना होगा बताओ, 8 ही तो कम होगा ना, 4 तो आपकी कम और 4 आपके भाई की कम, यानी कि 8 कम। तो बस हमने यहाँ पे 8 कम कर दिया 52 में से, बस यही समझने वाली बात थी। लेकिन यदि आपको नहीं समझ में आया हम और क्वेश्चन लाते हैं। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो देखो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, जब तक मैं वीडियो में हूं तो आप टेंशन मत लो, मैं आपकी सारी दिक्कतें सोल्व कर दूंगा। और यदि फिर भी नहीं होती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दिया करो, मैं फिर दिक्कत सोल्व कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। मैंने क्या कहा, एक तो देखो एक के तो पिता हैं और एक का उनका बेटा है, तो उन दोनों का योग ना, मतलब कि उनकी उम्र का योग 90 वर्ष है। अब इनकी देखो पिता की कुछ और हो सकती है, पुत्र की कुछ और, ऐसा तो है नहीं दोनों की सेम हो जाएगी, नहीं और। तो देखो इसका कुछ और होगी, इनकी देखो कुछ और होगी और इनकी कुछ और होगी, लेकिन दोनों का योग कितना है 90 साल। तो आपको कुछ आया, आइडिया आया ना, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु में इतने का अनुपात था, तो पिता की वर्तमान आयु बताओ। तो मुझे ये बताओ, ये आपको रेशो किस चीज का दे रखा है, 10 वर्ष पूर्व, तो आप 10 वर्ष पूर्व उनका योग निकाल लो बस। लेकिन अब देखो आते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताओ 10 वर्ष पूर्व की बात चल रही ना, तो देखो पिता और पुत्र, मैंने पिता को तो फादर नाम दे दिया, पुत्र को मैंने सन नाम दे दिया, ठीक है ना, फादर और सन। तो देखो इनका ना 10 वर्ष पूर्व 5:2 अनुपात था, ठीक है ना। अब मुझे देखो ये योग दे रखा है आज का, यानी कि आज उन दोनों की उम्र का योग जो है 90 वर्ष है। तो मुझे ये बताओ 10 साल पहले उनकी उम्र का योग कितना था, मुझे एक बार बताओ। यस, कितना है 70। यदि आपको किसी को नहीं समझ में आया तो मैं फिर बता देता हूं। देखो मुझे ये बताओ इनके यानी कि दोनों का योग कितना, देखो एक तो ये यानी कि फादर, ये तो है बेटा और ये है उनके पिता, ठीक है ना। तो इनकी उम्र कुछ भी, यानी कि इन दोनों का योग कितना है 90, और ये 10 साल पहले कितने कम होंगे 10 साल के, और ये कितना कम हो गए 10 साल पहले, ये भी 10 साल के, तो यानी कि 10 साल कम ये हुए, 10 साल कम ये हुए, तो 10 20 साल कम। तो हम क्या करेंगे 90 में से 20 घटा देंगे, तो अभी यानी कि 10 वर्ष पूर्व इनका योग कितना रहेगा। देखो अभी ये सब पूर्व की बात चल रही है, तो 10 वर्ष पूर्व इनका योग कितना रहेगा 70 साल। देखो आपको अब तो आ गया होगा अब क्या समझ में, तो योग कितना हो गया 70 साल है, तो ठीक है। अब देखो लेकिन असलियत पहले ना रेशो का योग निकालते हैं, यहां से तो हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। 5 और 2 इनका योग कितना है 7। देखो रेशो का योग आया 7, लेकिन असलियत में कितना है इनका 70। तो हम क्या करेंगे 7 को 70 के इक्वल रख देंगे, तो 7 = 70, ठीक है ना फ्रेंड्स। और हमने देखो इसको ईयर, क्योंकि ये ईयर है ना 70 साल है, 7 = 70 साल के। तो अब देखो 1 बराबर कितने के 7 से भाग कर दो, तो कितना आ जाएगा 10 साल के, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखो आपसे क्या पूछा इन्होंने, तो पिता की वर्तमान आयु बताओ। तो मुझे बताओ 10 साल पहले पिता की आयु थी 5, 5 का मतलब बताओ मुझे, 5 का मतलब 5 × 50 यानी कि 50 साल। देखो 10 साल पहले उनकी आयु थी 50 साल, तो वर्तमान में कितनी होगी, यह 60 साल। तो वर्तमान में पिता की उम्र कितनी हो जाएगी
देखो 50 साल उनकी कब थी, आज से 10 साल पहले। तो अब क्या हो गया, 10 साल बाद उनकी कितनी उम्र हो जाएगी, यानी कि 10 और जोड़ देंगे तो 50 और 10 कितना होता है, 60 साल। तो ये क्या आ गया फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आ गया। तो देखो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सारा के सारे जो क्वेश्चन था पिछले के ही सेम था। तो अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं ना, यही एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए आप इनको ध्यान से देखना। और इजी तो है ना ये तो, क्योंकि मैं तो आपको एकदम से समझा रहा हूं। यदि पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा बाई चांस, पहले तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा समझ में, क्योंकि मेरा समझाया हुआ है, डेफिनेटली आएगा समझ में आपको। और यदि नहीं आया तो फिर मैं बिल्कुल उसके जैसा सेम आगे भी करा देता हूं कभी कभी, तो फिर आ जाएगा। क्योंकि जब मुझे लगता है ना कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आगे एक क्वेश्चन और ले आता हूं बिल्कुल सेम। और बाई चांस आपके फिर भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स तो है ना, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो ठीक है ना फ्रेंड्स। अब तो क्वेश्चन पे आते हैं। सूरज और नीरज की आयु क्रम से इतने के अनुपात में है, यानी कि कोई सूरज है और एक नीरज है, दोनों की वर्तमान ही है, क्योंकि आयु का अनुपात क्रम से क्या है, 6:7 के अनुपात में है। तो मैंने क्या किया, सूरज नीरज, आज इनकी देखो, आज का अनुपात कितना है, यानी कि इनका रेशो, यानी कि उसका उम्र का 6:7 हमने लिखा। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, यानी कि 6 वर्ष बाद, यानी कि गैप उनके बीच कितना हो गया, 6 वर्ष का। असलियत में 6 वर्ष का है ना, लेकिन हम इन्हें ना ऐसे लिखते हैं 15, 17, 15 और 17। अब इनके बीच क्या देखेंगे आप, डिफरेंस। इनके बीच जो डिफरेंस आएगा उसे किसके इक्वल रख देंगे, 6 वर्ष के। लेकिन अभी चेक करते हैं, जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 11, और जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। अब यहां पे दिक्कत आ गई, मैंने आपको कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपका रेशो हो गया अलग। अब मुझे ये बताओ, 11 को 6 के इक्वल रखोगे या 10 को 6 के इक्वल रखोगे। तो अब क्या करेंगे हम, इसको मिटा देते हैं। मैंने मिटाया, देखो अब आप क्या करोगे, इसका डिफरेंस कितना हुआ, 2, और इसका डिफरेंस कितना हुआ, 1। तो ऊपर वाले डिफरेंस की गुना नीचे वाले में। देखो 7 में से 6 गया तो कितने बचा, 1। तो आपको 1 की गुना इसमें कर देनी है। क्यों कर रहे हैं हम ये, मैं आपको ये भी तो बता दूं क्यों कर रहे हैं। बताओ क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हमारा डिफरेंस क्या आ जाए, समान आ जाए। तो देखो नीचे का डिफरेंस कितना, 17 में से जब आप 15 घटाओगे तो 2, तो 2 की गुना कर दो ऊपर। अब आपको ये चेक करना है, तो मैं इसको अब सही से लिख लेता हूं, SN। तो जब 2 की गुना इसमें होगी तो 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, यह आ गया इसका अनुपात। नीचे वाले का 15, 17। मैंने ये क्यों लिख दिया ऐसे कैसे, क्योंकि यहाँ पे 1 था। जब मैं 1 की गुना इसमें करूंगा तो 15 आएगा, 1 की गुना जब मैं इसमें करूंगा तो 17 आएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब आप फिर से घटा के देखो, क्योंकि देखो आपको ये चीज पता है एक्यूरेट कि इनके बीच गैप कितना है 6 का। लेकिन हम रेशो के अकॉर्डिंग चेक करते हैं गैप है कितना, 12 और 15, गैप कितना हुआ, 3 का। यहां गैप कितने का, 3 का। लेकिन रेशो के अकॉर्डिंग 3 का है और असलियत में 6 साल का। तो अब क्या करेंगे, मैं यही कर देता हूं, देखो 3 के इक्वल हम क्या रख देंगे, 6 साल। क्योंकि असलियत में 3 क्या है, असलियत में 3 6 के बराबर है। तो हम पहले 1 का निकाल लो, क्योंकि ये एक ही नियम ही है। तो हम क्या करेंगे, जब 6 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 साल। मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट करूं, 3 इक्वल तो 6 के, तो 1 इक्वल कितने के होगा, 2 के, क्योंकि देखो 3 बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है ना। अब मुझे बताओ पूछा क्या है ये तो देख लो। तो नीरज की उम्र कितनी होगी, उम्र का मतलब वर्तमान उम्र। क्या पूछा, वर्तमान उम्र। तो अब वर्तमान उम्र ये नहीं होगी इनकी, क्योंकि देखो हमने यहां पे लिया है, तो अब ये तो कुछ है नहीं, ये आंकड़े अब कुछ नहीं है, क्योंकि हमने इसको तो लिया ही नहीं, अब हम इसको ले रहे हैं। तो इनकी वर्तमान उम्र ये है। यहां आपको ध्यान रखने वाली बात है, इस पे ना आप इंपोर्टेंट लगा लेना। मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन पे आपको इंपोर्टेंट लगा लेना। ये डेफिनेटली आएगा या नहीं आएगा तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ मैं ये बता रहा हूं, ये इसका चांस ज्यादा है, क्योंकि यदि आपने ये कर लिया तो इजी तो कर ही दूंगे। तो अब देखो क्या करते हैं, वर्तमान उम्र क्या कितनी हो जाएगी, वर्तमान ही तो पूछी है। देखो
तो नीरज की उम्र कितनी है? उम्र मतलब इन्होंने ये तो कहानी 5 साल बाद बताओ, 10 साल बाद, यदि पूछते तो 10 साल देते भी, तो अब ये क्या पूछ रहे हैं? वर्तमान। तो वर्तमान ये क्या है? नीरज की 14 है। 1 इक्वल 2 के, तो 14 इक्वल कितने हो जाएंगे? 28 साल के। तो नीरज की उम्र कितनी है? 28 साल है। तो अब देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कितना आसान था। देखो क्वेश्चन तो वैसे इतना बड़ा लगा, क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है, और आंसर इतने से में आ गया। और ये बता इतने में क्यों आया? क्योंकि देखो मैं आपको समझा रहा था, समझाने में बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। अब देखो ये तो मैंने समझा इतना बड़ा हुआ, लेकिन जब आप करोगे ना तो इतने से में आ जाएगा, छोटे से में। तो अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। देखो मैं आपको बता दूं, आपको तो अब बड़े बड़े क्वेश्चन की, यानी कि बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उनको आसानी से सोल्व करने का तरीका आपको आ गया होगा, क्योंकि जब आप मेरी वीडियो देखते हो तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे तरीके से कैसे करते हैं, ठीक है ना। यदि आप मतलब कोई ना कोई मेंबर ऐसा भी को जो नई वीडियो देखता, तो जरूर वो भी देख ले सारी वीडियो, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, पढ़ो सबसे पहले फिर देखते हैं। सीमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है फिलहाल, यानी कि प्रेजेंट में। 9 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। देखो क्या कहा है, पहले मैं सीमी और सीमा। अब मुझे बताओ, दोनों के तो नाम सेम ही है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पे छोटी की मात्रा है तो मैं इसको छोटा नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। इस पे बड़ी की मात्रा है तो मैंने बस ये कह दिया, सीमी तो ऐसे प्रेजेंट कर दिया इसको, सीमा को ऐसे। इनका आज आयु का अनुपात कितना है? 5:4 में लिख लेता हूं जल्दी से। वैसे आपको आता है, ये सब चीज आता है सारे के सारे, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं। 9 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? इतना। 9 वर्षों बाद, तो 8/7। इन्होंने क्या कहा? 9 वर्षों बाद। तो अब देखते हैं रेशो के बीच कितना गैप है। जितना गैप है उसे 9 के बराबर रख दें, क्योंकि असलियत में कितना है? असलियत में 9 है। देखो कैसे करेंगे, गैप कितने का? 3 का। गैप कितने का? 3 का। तो ये 3 नहीं है, 3 नहीं है, कितना? 9। तो जब 9 है, देखो ये बता तो रखा है इन्होंने, यानी कि ये तो था वर्तमान, ये है 9 वर्षों बाद, लेकिन आया कितना? रेशो के अकॉर्डिंग 3। तो हम क्या करेंगे, 3 को रखेंगे 9 के इक्वल। 9 के इक्वल यानी कि 9 साल के इक्वल। देखो 9 वर्ष बाद ये है ना, तब यानी कि 3 इक्वल 9 के, तो 1 इक्वल कितने के आ जाएगा? 3 साल के। आया समझ में? अब देखो इन्होंने पूछा क्या, वो देख लो बस। सिमी की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु ये थी सारी की सारी, ये वर्तमान आयु तो है, तो सिमी हमने ये माना था, तो 5 है वर्तमान आयु। तो 1 इक्वल 3 साल के, तो 5 इक्वल कितने होगा? 5 या 15, तो 15 ईयर के। तो ये सिमी की एस नाम की दिया था ना हमने इसे, तो सिमी की करंट आयु है ये, यानी कि क्या है? वर्तमान। मैंने वर्त लिख दिया, आयु को ए लिख दिया, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में। आपको तो पता ही है ये चीजें लिखनी नहीं होती वैसे वहां तो एग्जाम में, बस ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन थे, मैंने इस जो टॉपिक था, इस तरीके का टॉपिक था, मैंने सारे कवर कर दिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। तो देखो फ्रेंड्स, अभी देखो छठा क्वेश्चन आपके लिए है। देखो क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि कभी मैं आपके इसको क्वेश्चन के आगे हट जाऊं और फिर दिखे ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड देखो क्वेश्चन क्या है, शिवा और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 4 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। अजय की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो मैं आपको बता दूं, ये तो आपको आता ही है, इसका तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। एक बात मैं प्लस में और बताना चाहता हूं, जो मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए ना डेफिनेटली आपको मिलेंगे। आप यदि टेट का भी एग्जाम दे रहे हो ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, सुपर टेट में बनेंगे। और आप सी टेट दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, कोई सा भी टेट दे रहे हो, डेफिनेटली आपका जिसमें मैथ आएगा ना, ये तो पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूं, 100% की गारंटी है। तो इस तरीके के ना ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आप इन पे लिख लेना इस वीडियो को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखो आपको ना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है।
फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और यदि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो उसके साइड की बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा देना। देखो मैं ये भी समझता हूँ कि किसी को ये भी ना पता हो सब्सक्राइब क्या है, तो देखो नीचे एक पट्टी में ना रेड लाइन में एक सब्सक्राइब का बटन आता है, तो उस पर क्लिक करना होता है और फिर साइड में बेल आइकन की घंटी आ जाती है, तो उस पर ऑल पे क्लिक कर देना होता है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जो मैं पार्ट नंबर 10 डालूंगा ना, जो अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी कर ले और उसके साइड की बेल आइकन की घंटी भी दबा दे। तो फ्रेंड्स यदि आपको कुछ क्वेरीज हो, कुछ मिस्टेक लगी हो वीडियो में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।